बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड चैप्टर है ये। अमेरिकन वर्चस्व के रूप में हम चर्चा करेंगे। 1990 के बाद विश्व राजनीति में 2020 तक कोई ऐसी महाशक्ति दिखाई नहीं दे रही है जो अमेरिकन शक्ति के अगल बगल हो। जब से 1990 में शीत युद्ध खत्म हुआ है, अमेरिका ने विश्व राजनीति पे अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। अमेरिका में वो कौन सी चीज़ें हैं जो अमेरिका को एक विश्व महाशक्ति के रूप में स्थापित करती हैं? तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि अमेरिका के पास वो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सैनिक, वो सभी चारों कारण हैं जिसके कारण अमेरिका विश्व राजनीति पे एक वर्चस्व के रूप में स्थापित हो पाया है। पहले राजनीतिक पक्ष की चर्चा करें तो अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रशिया के बाद, रूस के बाद भौगोलिक रूप से वो नंबर 2 पे आता है। दूसरे नंबर पे आप डालोगे कि अमेरिका की जनसंख्या दुनिया में चीन, भारत के बाद सबसे ज़्यादा है। 32 करोड़ के आसपास वहाँ पे जनसंख्या है। दुनिया का सबसे सफल लोकतंत्र अमेरिका में ही है। सुरक्षा परिषद का सदस्य अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन कार्यालय हो या दुनिया के विभिन्न मुख्य दफ्तर गढ़ रहा है अमेरिका में। साथ में विश्व राजनीति का ऐसा कोई पक्ष नहीं है, चाहे द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय हो या क्षेत्रीय संगठन हो, जिसमें अमेरिका का दखल ना हो। आसियान हो या भारत पाक इशू हो, सब में अमेरिका का प्रभाव देखने को साफ तौर पर दिखाई देता है। आर्थिक रूप से अगर बात की जाए तो अमेरिका की तो कोई तुलना ही नहीं है। दुनिया के लगभग 25% अर्थव्यवस्था पे अमेरिका का कब्जा है। तकनीक के मामले में, पूंजी के मामले में अमेरिका का कोई जवाब नहीं। विश्व बैंक में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे ज़्यादा प्रभाव पैसा अमेरिका ने ही दे रखा है। पूरी दुनिया में डॉलर चलता है, डॉलर अमेरिका की ही मुद्रा है। पूरी दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित है, उसका प्रतिनिधित्व अमेरिका ही करता है। दुनिया के विभिन्न देशों को वस्तुओं को आयात करना, बड़ी बड़ी कंपनियां, पेप्सी से लेके मैकडी तक जो भी आप देखते हो, ये सारी अमेरिका की ही है। तो अमेरिका का आर्थिक रूप से कोई मुकाबला नहीं है। विभिन्न देशों में उसने पूंजी निवेश भी कर रखा है। सारी दुनिया की मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां, आईफोन हो या वगैरह वगैरह कुछ भी, सारी अमेरिका से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। फेसबुक, गूगल, ये यूट्यूब, ये जितने भी आपको मास कम्युनिकेशन के आज के साधन सोशल मीडिया के दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे अमेरिका का प्रभाव साफ तौर पे दिखाई देता है। और सारे की सारी ये बड़ी कंपनियाँ अमेरिका में ही हैं और अमेरिका की ही हैं। उसके अलावा अमेरिका ने विभिन्न देशों को कर्ज दे रखा है। विभिन्न देशों को कर्ज देने के साथ विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उसका प्रभाव है। पूरी दुनिया में उसकी मुद्रा चलती है डॉलर। उसका व्यापार बहुत अधिक है। विश्व के 25% व्यापार पर, 25% जितना यूरोपीय यूनियन का है उतने % व्यापार भी इसका कब्जा है। सैनिक रूप से तो आप ये अनुमान लगा लो कि सैनिक रूप से तो मैं बात करूं तो अगर मुझे अमेरिका के चारों पावर में जो सबसे ज़्यादा पावर पसंद आई है तो है सैनिक पावर। सैनिक पावर में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं। दुनिया की सबसे बेहतरीन और दुनिया की सबसे फास्ट सेना अमेरिका के पास है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्चा सेना पे अमेरिका ही करता है। अमेरिका के पास 4000 से 5000 परमाणु बम है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इसके अलावा अमेरिका की ये जो सेना की तकनीक है, पेंटागन जो बारंबार रिसर्च करती रहती है, उसका कोई जवाब नहीं है। 1990 के बाद ही अगर आप अमेरिका के सैनिक कार्रवाई देख लो तो आप पाओगे कि ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इनफाइट रीच, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इतने सारे अमेरिका ने दुनिया में 1990 के बाद अटैक किए हैं, जो उसके सैनिक वर्चस्व को दर्शाता है। चाहे कि वो ईरान का मामला हो या उत्तरी कोरिया का मामला हो या इराक पे अटैक हो या अफ़गानिस्तान पे अटैक हो,
अमेरिका ने अपनी सैनिक शक्ति के आगे किसी को टिकने नहीं दिया। इसके अलावा अमेरिका के पास अगर हथियारों की ज़रा चर्चा कर ली जाए तो अमेरिका के पास दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स, अपाचे, चिनूक, बेहतरीन फाइटर जेट, ठीक है, F-35, रिपन, F-16, F-18 जैसे फाइटर जेट हैं। मिसाइलों में उसके पास थार जैसे मिसाइल हैं। तो अमेरिका, और हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी क्लियर करना चाहता हूँ, अमेरिका की सेनाएं पूरी दुनिया के समुद्र के क्षेत्रों में फैली हुई है। पूरी की पूरी प्रशांत महासागर हो या हिंद महासागर हो या अटलांटिक महासागर हो, हर जगह अमेरिकन मतलब कि सेनाएं फैली हुई हैं। और जो समुद्र पे राज करता है वो पूरे विश्व पे राज करता है। उसकी सेनाएं उत्तरी जोन और साउथ जोन में फैली हुई है। किसी भी क्षेत्र में वो 2 मिनट में अटैक कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको अमेरिका के वर्चस्व के बारे में और बता दूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैनिक अड्डे अमेरिका के पास है, सबसे ज़्यादा। इसके अलावा अमेरिका के अगर आपको पावर जानना है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि 1948 में उसने नाटो बनाया था, जो आज भी वो संगठन, दुनिया में सारे सैनिक संगठन ख़त्म हो गए हैं लेकिन ये नाटो अभी भी कायम है। इसके बाद हम ज़रा सांस्कृतिक रूप से अमेरिकन वर्चस्व की तुलना करें तो आप पाओगे सांस्कृतिक रूप से भी वर्चस्व में अमेरिका का कोई जवाब नहीं। हम हॉलीवुड देखते हैं, फिल्में हॉलीवुड की, किसकी है ये सारी हॉलीवुड की फिल्में अमेरिका की हैं। चाहे वो टाइटैनिक हो, चाहे जुरासिक पार्क हो, हॉलीवुड होता ही अमेरिका है। जो नंबर 2, फिल्में जो हॉलीवुड की चर्चा हो गई, पॉप म्यूजिक, माइकल जैक्सन, ये पूरा जो म्यूजिक का एक नया ढांचा जो खड़ा किया गया, ये अमेरिका ने ही खड़ा किया है। खान पीन, फास्ट फूड, मैकडी, चॉकलेट, कैडबरी के, पेप्सी, कोक, किसके हैं? USA के। पहनावा, जीन्स, टी शर्ट का फैशन कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिका का। अमेरिका सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, आर्थिक रूप से नहीं, सैनिक रूप से नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। वो अपनी फिल्में, वो अपने संगीत, पॉप म्यूजिक, वो अपना खान पीन, वो अपना पहनावा पूरी दुनिया पे लाद चुका है और पूरी दुनिया उसके इन सांस्कृतिक पक्षों को अपनाकर अपने आप को श्रेष्ठ मानती है। आप ये बात भी समझ लो, MBA, BBA जैसे एजुकेशन भी अमेरिका की ही देन है। आज आप व्हाट्सएप चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, अमेरिका है। और ये सब उसकी सांस्कृतिक, मानसिक, वैचारिक शक्ति को दर्शाता है।